हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्रो। MS वर्ड 2019 क्लास 4। इस क्लास में आप सीखेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप के साथ काम करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने वर्ड को ओपन कर लिया और यहाँ पे सैंपल के तौर पे मैंने एक लाइन लिख लिया है। इस पे हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप के जितने भी टूल्स हैं उनको बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे। फ़ॉन्ट फेस कहते हैं लिखावट को। जो आप यहाँ पे लिखावट देख रहे हैं इसे अलग अलग तरीका से लिखना, जैसे कि कर सकते हैं हैंडराइटिंग, उसे हम लोग फ़ॉन्ट फेस के नाम से जान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वर्किंग का फ़ॉन्ट फेस चेंज करना चाहता हूँ, तो वर्किंग को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करते ही मिनी टूल बार हमारे सामने अपेयर हो जाता है। यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं और यही चीज़ आप फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट फेस वाले टूल पे क्लिक करके उसे ड्रॉप करके भी चेंज कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट नज़र आते हैं। जितने भी फ़ॉन्ट आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए होंगे वो सब नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबके लिखावट अलग अलग हैं। इन्हें ही फ़ॉन्ट फेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे मोनोटाइप कर्सिवा पसंद आया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं इसकी लिखावट दूसरों से अलग हो चुकी है। इसी तरह समय समय पे जैसी आपकी आवश्यकता हो उस तरह के आप फ़ॉन्ट फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्शन हटाने के लिए कहीं दूसरी जगह पे क्लिक कीजिए और सेलेक्शन हट जाएगा। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट को कितना बड़ा या छोटा करना है, अर्थात लिखावट को कितना बड़ा छोटा करना है, ये फ़ॉन्ट साइज के द्वारा किया जाता है। सिलेक्ट करते ही हमारे सामने मिनी टूल बार आ जाता है। यहाँ पर भी आपको फ़ॉन्ट का साइज नज़र आता है। इस पे आप क्लिक करके अपना मनचाहा साइज ले सकते हैं। जैसे जैसे आप माउस ओवर करते जाएंगे साइज में, ऑटोमेटिक आपको डॉक्यूमेंट में प्रीव्यू भी नज़र आता जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके इसे मिटा के अपना मनपसंद जो भी फ़ॉन्ट साइज़ लेना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे मुझे 80 लेना है तो मैंने यहाँ पे 80 टाइप किया और एंटर प्रेस किया और हमारा टेक्स्ट 80 फ़ॉन्ट साइज़ में चला जाएगा। आप इसके बगल में दो और टूल होते हैं, एक होता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और दूसरा होता है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। इसके द्वारा भी फ़ॉन्ट साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इंक्रीज पे क्लिक करके आप इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं और डिक्रीज पे क्लिक करके आप फ़ॉन्ट साइज को छोटा भी कर सकते हैं। यही चीज़ आप फ़ॉन्ट ग्रुप में भी पाते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस के बगल में आपको फ़ॉन्ट साइज का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे क्लिक करने पे वही टूल आपको मिलते हैं, वही सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो आपको मिनी टूल बार में मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज मिल जाता है और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज मिल जाता है, जिसके द्वारा आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीन ऐसे ऑप्शन हैं जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा मोटा कर देना, इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा झुका देना और अंडरलाइन का मतलब होता है उसके नीचे लाइन खींच देना। जैसे मैं यहाँ वर्किंग को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैंने वर्किंग को सिलेक्ट किया और बी पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं वर्किंग थोड़ा सा मोटा हो गया। अगर मुझे इसका बोल्ड ऑप्शन हटाना है तो फिर से मैं इसे सिलेक्ट रखूंगा और बी पे क्लिक करूंगा तो इसका बोल्ड हट जाएगा। आप एक अक्षर को भी सिलेक्ट करके उसे बोल्ड कर सकते हैं और आप चाहें तो पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट करके उसे भी बोल्ड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने को बोल्ड करना चाहते हैं। जितने को चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और बोल्ड पे क्लिक करें। इसी तरह से अगर आप इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा और अगर अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो इसके नीचे एक लाइन खिंच जाएगी। अंडरलाइन में एक ड्रॉपर होता है जिसे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो और भी आपको ऑप्शन देता है अंडरलाइन के। जैसे आप यहाँ पे वेव अंडरलाइन ले सकते हैं या इस तरह से डॉटेड वाले ले सकते हैं या दूसरे अलग अलग तरह के जो अंडरलाइन हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको अंडरलाइन का कलर भी मिल जाता है जिसके द्वारा आप अपने अंडरलाइन के कलर को बदल भी सकते हैं। तो जैसी आवश्यकता हो उस तरह का आप अंडरलाइन का ऑप्शन चुनें और चुनने के बाद उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही वो अंडरलाइन यहाँ पे नज़र आने लगेगा। अगर कभी इन सारी चीज़ों को हटाना रहे तो वापस उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर बोल्ड हटाना है तो बी पे क्लिक करें, बोल्ड हट जाएगा। आई पे क्लिक करें, इटैलिक हट जाएगा। अगर यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा।
वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के अलावा भी कुछ एडवांस लेवल के आपके टूल मिलते हैं जिसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमें कुछ टेक्स्ट को या कुछ लाइन को गलत दिखाना होता है। उस स्थिति में हमें स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट ग्रुप को गलत दिखाना चाहता हूँ तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जाना होगा। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि बीच में एक लाइन खींच गई है। जैसे हम लोग कॉपी में लिखते समय अगर किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को गलत दिखाना चाहते हैं तो उस पे एक लाइन खींच देते हैं। सेम वैसा ही स्ट्राइक थ्रू काम करता है। अगर वापस हटाना हो तो इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दें, स्ट्राइक थ्रू हट जाएगा। नेक्स्ट टूल है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। चलिए इनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल H2O। अब यहाँ पे H2O गलत लिखा हुआ है, 2 होना चाहिए ऊपर यानी पावर के तौर पे। तो मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि 2 हमारा जो है वो H का पावर बन गया। अगर मैं इसे बेस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मतलब नीचे लाना चाहता हूं, तो इसे सिलेक्ट करूंगा और अगर सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करूं तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुपर स्क्रिप्ट रहे तभी सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से मैं अगर सब पे क्लिक कर दूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। मतलब हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कभी भी उसे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ले सकते हैं। जैसे देखिए अभी पहले मैंने सब स्क्रिप्ट लिया, अगर मैं फिर से क्लिक करूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा, और अगर मैं सुपर पे क्लिक करूं तो ये ऊपर चला जाएगा, और फिर से क्लिक करूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट इफेक्ट एक अच्छा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट को या सेंटेंस को थोड़ा ज़्यादा डायनेमिक बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे वर्किंग को थोड़ा सा और अच्छा दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए पहले से बने हुए बहुत सारे डिज़ाइन हैं। जो हमें पसंद आए बस उस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा था उस पर वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरह किसी और को अगर टेक्स्ट इफेक्ट लगाना हो तो उसे सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे और दूसरा कोई टेक्स्ट इफेक्ट इस पे लगाते हैं। जैसे ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे थोड़ा सा डायनेमिक लुक लाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट हाइलाइटर, कभी कभी ऐसी आवश्यकता होती है कि पूरे डॉक्यूमेंट में किसी खास वर्ड को या किसी खास सेंटेंस को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। उस स्थिति में हम लोग हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैंने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है। इसके दो ऑप्शन हैं। एक तो अगर आप सीधा इसके टूल पे क्लिक करते हैं तो जो कलर आपको नीचे दिख रहा है वो यहाँ पे हाईलाइट के तौर पे लग जाएगा। कुछ इस तरह से बैकग्राउंड पे वो कलर फिल कर देगा और ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर हटाना रहे तो इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसके ड्रॉपर पे क्लिक करें। ड्रॉपर पे क्लिक करने पे आपको और भी ज़्यादा कलर मिलेंगे, अर्थात अगर कोई दूसरा कलर लेना हो तो आप हाइलाइटर से ले सकते हैं इसके ड्रॉपर के द्वारा। और साथ ही नीचे आपको मिल जाता है नो कलर, जिस पे क्लिक करते हैं इसका बैकग्राउंड का हाईलाइट कलर जो है वो गायब हो जाएगा। फ़ॉन्ट कलर के द्वारा आप अपने टेक्स्ट को कलरफुल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ग्रुप को अलग कलर में दिखाना चाहता हूँ तो मैंने ग्रुप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर में जाऊँगा और इसके अगर मैं ड्रॉपर पे क्लिक करूँ तो मुझे बहुत सारे अलग अलग कलर मिल जाएंगे। जो कलर मुझे पसंद हो उस पर क्लिक करते ही वो कलर यहाँ लग जाएगा और आप देखेंगे कि जो कलर अभी हमने चुना वो ए के नीचे नज़र आ रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट अगर मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करूं और उस पर अगर सेम कलर चाहूं तो मुझे ड्रॉपर पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ए पे क्लिक करूंगा और वो कलर इस पे लग जाएगा। लेकिन अगर मुझे विथ में जैसे रेड कलर डालना हो तो क्या करें, तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से वापस ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और रेड कलर पे क्लिक करेंगे, तब इस पे रेड आएगा। और रेड लेते ही वापस हमारा जो ए है उसके नीचे रेड दिख रहा है, मतलब अभी हमारे पास रेड कलर एक्टिव है। अगर कभी आपको इसका कलर हटाना रहे तो इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉपर पे जाएं और ड्रॉपर पे जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दें, जिससे ये ऑटोमेटिक उस कलर को ले लेगा जो डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए। जैसे ब्लैक कलर अभी हमें चाहिए क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वाइट है, तो ये ऑटोमेटिक विथ को ब्लैक कलर से फिल कर देगा।
अब चूंकि हमने बहुत सारे फॉर्मेट इसमें अप्लाई कर लिए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसा कुछ गड़बड़ सा हो गया है। अगर वापस आपको वही फॉर्मेट चाहिए जो डॉक्यूमेंट में शुरू में मिला था तो उसकी भी सहूलियत आपको वर्ड देता है। इसके लिए जिसे आपको चेंज करना है उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे लास्ट ऊपर कॉर्नर में क्लियर और फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करते हैं, जितने भी फॉर्मेटिंग आपने की है सभी हट जाएंगे और नॉर्मल आपका जो फ़ॉन्ट है वो फेस आ जाएगा और साइज आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में काम करते समय कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग टेक्स्ट को कैपिटल या स्मॉल में टाइप कर लेते हैं और बाद में उन्हें बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जो काफ़ी फजीहत भरा होता है, मतलब काफ़ी मुश्किलें होती हैं। लेकिन अगर आप चेंज केस के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से इस काम को चुटकियों में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं हम चाहते हैं कि सभी का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाए। अब इस स्थिति में मुझे सभी के फर्स्ट लेटर को मिटाना पड़ेगा और कैपिटल टाइप करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं। हम इस्तेमाल करेंगे चेंज केस का। तो चेंज केस का इस्तेमाल करने के लिए पहले इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप में चेंज केस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। यहाँ पे हम कैपिटल ईच वर्ड पे अगर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स थे सभी का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि सबके सब लोअर हो जाएं अर्थात स्मॉल हो जाएं तो कैसे करें? फिर से चेंज केस में जाएंगे और लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब के सब स्मॉल हो गए। अगर मुझे सबको कैपिटल करना है तो अपर केस पे क्लिक करेंगे और सब के सब कैपिटल हो जाएंगे। ये काफ़ी मददगार होता है डॉक्यूमेंट तैयार करते समय जब कभी भी आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। अब यहीं पे एक और ऑप्शन मिलता है सेंटेंस केस का। अगर सेंटेंस केस पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो चुका है सेंटेंस का और बाकी सब ऑटोमेटिक स्मॉल हो चुके हैं। नीचे एक और ऑप्शन मिलता है आपको टॉगल केस, काफ़ी मज़ेदार है। इस्तेमाल कब होता है पता नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा करना पड़े कि आपका जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाए और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाए तो आप टॉगल केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉगल केस पे क्लिक करते ही ये रिवर्स में लिख देता है, जैसे जो कैपिटल था वो स्मॉल हो चुका है और जो स्मॉल थे वो सब के सब कैपिटल हो जाएंगे। अगर फिर से आपको इसका नॉर्मल फॉर्मेट लाना है तो सिलेक्शन रहने दें, वापस चेंज केस में जाएं और सेंटेंस केस पे क्लिक कर दें तो ये वापस सेंटेंस केस में आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कभी ये सेंटेंस केस में प्रॉपर वर्क नहीं किया। तो हमें क्या करना होगा, पहले लेना होगा लोअर केस। लोअर केस लेने के बाद फिर से सेंटेंस केस लेंगे तो ये सही से काम कर जाएगा। इस वीडियो क्लास में आपने फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब समय है सेल्फ चेक का अर्थात चेक पॉइंट का। आपने प्रीवियस में एक चेक पॉइंट सॉल्व किया था, अब बारी है चेक पॉइंट 2 की। इस चेक पॉइंट में आपके फ़ॉन्ट ग्रुप से संबंधित प्रॉब्लम दिए गए हैं, आप इन्हें देखें और अपने पास सॉल्व करें। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो चेक पॉइंट 2 का जो वीडियो आने वाला है उस पर जाके आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।